हालेलुया। एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना दाना हाथ पर खुदा को बढ़ाएंगे और सब या आवाज में सब कहें, मैं गल खुदा दी सोनागा जग करेगा कला, मैं गल खुदा दी सोनागा जग करेगा कला, के ओते आपने बंदे आनल पालो कना तमाम, गल करेगा जो उस्तीमा है सोला सला के दे, परछाईदा है जो मोड़े ना इस गल तो सीरी, मैं गल खुदा दी सोनागा जग करेगा कला, के होते आपने बंदे आनल पालो काना तमाम। इससे पहले कि आप सब तशरीफ फरमा हो, आए खुदा के पाक कलाम की पहली तिलावत सुनते हैं। आज की हमारी पहली तिलावत मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे और मैं खुदा के पाक पास्टर शकील से रिक्वेस्ट करूँगा वो सामने आएंगे, क्योंकि बहन बेटी रूबी मौजूद नहीं है। आपकी जोरदार तालियों में यशायाह 58 बाब उसकी 13 और 14 है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का ताल्लुक ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस मुअज़्ज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। ज़रूरत अली उसी के जलाल के लिए खुदा यीशु मसीह के खुशबू जलाली और अपने नाम में सभी की सलामती हो, खुदा आपके साथ हो। तो आज कौन सा दिन है? सब्त का दिन है और बहुत सारे बड़े बहन भाई खुदा के घर में आने से कासिर हैं। आज खास आराम का सब्त है। कलाम में क्या खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया और उसने कौम को फरमाया अपनी इस्राएल को कि 7वें दिन को पाक मानना, मुकद्दस जानना और उसमें कोई बदली काम ना करना। इसकी वजह को हम जानेंगे कि बदली काम क्यों नहीं करना। सब्त को पाक मानना है और अपना दुनियावी कारोबार नहीं करना। जिसने बरकत देनी है वो बरकत पाने का तरीका भी बता रहा है।
और हमारी कौम जो है, कलीसिया लोग सोए हुए हैं। कल मैं लीडर साहब से बात कर रहा था, हमारी टीम के जो लोग ना बहुत जबरदस्त हैं। किस काम में? लीडरशिप। साजिद भाई, लीडर साजिद, हमारी टीम के लोग बहुत जबरदस्त हैं। किस काम में? किसमें? कदर सोने के लिए। सब्बत के दिन को पाक मानना। अगर तू सब्बत के रोज अपने पांव को रोक रखे, किस काम के लिए? काम करने में जाने, और मेरे दिन को मुकद्दस जाने और अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम जाने, और अपना कारोबार ना करे और बेफायदा अपनी खुशी का तालिब ना हो। तो क्या करूंगा? और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। दस्तबरदार की मतलब क्या है? दूर रहना है, किनारा करना है। और खुदावंद में मसरूर रहे तो मैं तुझे आसमान की काले के दूंगा। दुनिया की बुलंदियों पर हम सभी बुलंद होना चाहते हैं, बुलंद मर्तबा पाना चाहते हैं, हम कारोबार में खूब कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, हमने त्योहार वाले दिन ही सारे काम करते हैं। ऐसा ही है। जुम्मेवार दिन आप करंगी की मार्केट को जाएं तो करंगी की सारी मार्केट बंद होती है। वो कारोबार नहीं करते। आप सदर में जाएं, मैक्सिमम दुकानें आपको बंद मिलेंगी। जिस कौम में हम रहते हैं, मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। जब सल्लाह की आवाज आती है तो सारे काम छोड़ देते हैं और वो मंजिल की तरफ रुख करते हैं। और हम सुबह मैं जब 6 बजे तक पढ़ करके निकलता हूँ, तरफ वॉक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, तो मुझे बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं। मुझे बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और हमारे बच्चे आराम से सो रहे होते हैं। अगर उनसे पूछो, कहते नहीं 5 बजे तो हम नींद होती है। सारी रात किसी मोबाइल चल रही है, 5 बजे नींद होती है, सोच के चर्च के जाइए। कितनी हैरत की बात है कि ना तो हमें खुद शौक है और ना हमें अपने बच्चों को लाने का शौक है। हम नाफरमानी कर रहे हैं। जो सब्बत को नचीज जानता है वो नाफरमानी कर रहा। जो आज घर में बैठे हैं, बीमार हैं, हाँ किसी की टांग का मसला है, चल नहीं सकता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी को तप चढ़ा हुआ है, बुखार है, वो अगर घर बैठा है तो ठीक है। आपसे पूछा, वो ठीक है? घर बैठना सही है या डॉक्टर के पास जाते हैं हम? कितनी दूर? डॉक्टर के पास हम कितनी दूर तक जाते हैं? जिनाह तक चले जाते हैं, शिफा चले जाते हैं, दुराजी चले जाते हैं, कालेपुर चले जाते हैं। बोलते हम बीमार हैं, क्या होते हैं? वो बीमारी है ना सी, और अभी हमको 3 घंटे बैठना पड़े। डॉक्टर क्या अर्जेंट टेस्ट में लिख दिए हैं, ये करवा के जाना और रिपोर्ट दिखा के जाना। असि गए नहीं, मर जाने कि बंदा मर जाता है। लेकिन हमने सब्बत के दिन बहाना करना, मैं बीमार था है, मैं किसा, मैं बीमार था। और जिसने शिफा देनी है, जिसने सब कुछ करना है, उसको ही नसीब आना है। वो मैं तरीके बता रहा है कि मैं तुम्हें दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। आज जो लोग बंगले बनाकर बैठे, जिसके मेरी बहनें, मेरे भाई काम करने जाते हैं, उनके 4 सीट है, 2 कट्ठे मिलते, उनके 2 सर हैं, वो भी मेरी तरह और आपकी तरह इंसान ही है। लेकिन क्या करते हैं वो सब्बत का दिन उनको जो दिया गया है, उसको क्या करते हैं? पाक और मुकद्दस जानते हैं। उस दिन कई तो कारोबार ही नहीं करते
और कई अगर करते हैं तो वो 2 घंटे कारोबार बंद रखते हैं। मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास में से खिलाऊंगा और तुझे दुनिया की बुलंदियों पर, हम बुलंदियों पर जाना चाहते हैं लेकिन हम वफादार बनना नहीं चाहते। यकीन करें, आप अव्वल दर्जा खुदा को दें, फिर खुदा देखें आपको कारोबार, बिजनेस, जॉब, कभी आपके घर से पैसे खत्म नहीं होंगे। ये कलाम में लिखा है। अगर आप सब्बत को अहमियत देंगे तो खुदा हफ्ते वाले दिन आपको इतनी बरकत देगा कि आप 3 दिन तक इस बरकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलाम लिखा है 6 साल तुम काश्तकारी करना, 7वें साल काश्तकारी ना करना। अब साल में काश्तकारी नहीं हुई तो खाएंगे कहां से? तो कलाम लिखा है मैं 6 साल, जब 6वां साल होगा तो मैं तुझे खत्तों में से इतनी बरकत दूंगा कि तू 7वें और 8वें साल तक खाता रहेगा। फसल पकड़ 6-7 दिन लग गई है ना, तकरीबन साल ही हो जाता है घर में गंदम आने के लिए। तो खुदा इतनी बरकत देगा क्या करने से? खुदा के संपद को पाक मानने से उसका बड़ा अजर है, उसका बड़ा सवाब है और उसकी बड़ी बरकत है। आए एक और वाला पढ़ते हैं नहमिया की किताब में से, नहमिया 13 बाब उसकी 15 से 21 है। 15 से 17 तक पढ़ेंगे। बेटी साइमा आबद डेविड राव देना मुझे चक्की नहीं होता लगा पागल में सारी राव देना शुरू कर दीजिए। नौजवान साढ़े इन्ने तेज खुदा ने बरकत देवे, नौजवान को बाइबल पढ़नी नहीं होती। इतने में जो हेड साहब खुशी दो और ले लो खुशी। अच्छा भाई मैं बैठा है हेड साहब खुशी ले लो। जी कौन पढ़ेगा इस्लाम को वॉलंटियर? इस्लाम को कौन पढ़ेगा वॉलंटियर? रेडियो में से नहमिया 13 बाब उसकी 15 से 17 तीन याद है। कौन पढ़ेगा? मुबश्शिर इम्तियाज की जोरदार तालीम में आएगी। लिखा है उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बाज को देखा जो सब्बत के दिन हौजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे और पोले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के बोझ सब्बत को यरूशलेम में लाते थे और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे मैंने उनको टोका और वहां महमूर के लोग भी रहते थे जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सब्बत के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों के हाथ बेचते थे। तब मैंने यहूदा के उमरा से झगड़ कर कहा ये क्या बुरा काम है जो तुम करते और सब्बत के दिन की बेहुरमती करते हो। आमीन। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली दें। उन्हीं दिनों में जब खुदा ने कलाम दिया और उन्हीं दिनों के अंदर यहूदा के अंदर बाज लोगों ने देखा जो सब्बत के दिन हौजों में पांव से अंगूर रौंद रहे थे और कुछ लेकर पूले ला कर उनको गधों पर लाद रहे थे और अंगूर और अंजीर के हर किस्म के बोझ सब्बत को यरूशलेम में लाते और खाने के लिए जमा करते थे और कारोबार करते थे, बेचते थे। मैंने कहता मैंने उनको टोका और वहां सूर के लोग भी आते थे जो मछली और हर तरह का सामान सब्बत के दिन बेचते थे। यरूशलेम में यहूदियों के हाथ मैंने उनको रोका, उनसे कहा, झगड़ा किया कि तुम ये बुरा काम क्यों करते हो।
मछली बेचना, अंगूर बेचना, फ्रूट बेचना बुरा काम नहीं, बुरा काम है। हाँ जी, लेकिन क्योंकि ये सब्बत के दिन किया जा रहा है इसलिए बुरा काम है। लोग इबादत को छोड़कर इन कामों में महव हो जाते हैं। अब देखो जब कन्वेंशन लगती है, आज भी आप अगर जाएं टेंट वाले चर्च में तो वहां पर बाहर रेडियां लगी हुई है, लोग सामान बेच रहे हैं, क्रॉस, बाइबल कवर, छोटी छोटी बुक्स। तो ये क्या है? ये कारोबार है। वो ना तो खुद चर्च जाते हैं और चर्च जाने वालों की जो भी कारोबार को मजबूत करते हैं। तुम सब्बत के दिन उसकी बेहुरमती क्यों करते हो? ये याद रखिए, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को बताएंगे आज सब्बत है, आज मैं चर्च करके काम कर, बहुत ही मजबूरी है तो चर्च करके काम करा, चर्च अटेंड करके काम में जाऊंगी मैं। अगर खुदा का वक्त आपने किसी और को दे दिया, फर्ज करें आप माँ हैं, बाप हैं, आप चाहते हैं कि आज छुट्टी है, मेरे बच्चे मेरे पास ही रहें और सारे बच्चे सारी गलियां सुनो। कोई कहे मैं पिकनिक पे जा रहे हैं, कोई कहे मैं स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, कोई कहे मैं रिसोर्ट में जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी में जाना है। तो माँ बाप को कितना दुख होगा कि आज छुट्टी थी, मैं चाहता था कि मेरे पास मेरे बच्चे रहें, लेकर नहीं। तो ये बुरा काम होगा, ये नाफरमानी होगी और इसकी सजा। नाफरमानी करना क्या मतलब है? नाफरमानी का मतलब क्या है? नाफरमानी गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को ये बात की तलकीन करें कि इतवार वाले दिन कोई भी अपने घर में नहीं रहेगा, सब के सब हम चर्च जाएंगे। है तो कोई चीज वंडन दे आता ना, जेडे बच्चे छोटे हैं वो मंदिर नहीं पहुंचते की कहते, अब मेरे भरा ना भी देनी, मेरी भैन छोटी घर रहेगी उन्हें भी देनी। तो यहाँ जब खुदा बरकतें बांट रहा है तो यहाँ आने के लिए क्यों नहीं आते आप? सब्बत के दिन को अहमियत दें, ये खुदा का हुक्म है। किसका हुक्म है? सारे दिन ही खुदा के, ये याद रखना। लेकिन कलाम लिखा है सब्बत को खुदा ने खास बरकत दी है। ये नेक्स्ट कलाम नहमिया 13 बाब उसकी 18 से 21 तक। बेटी कैथरीन मोरिस सबकी जोरदार ताली में सामने आएंगी। सबको शाम आज की तीसरी तलावत नहमिया 13 बाब उसके 18 आयत में ये लिखा है, क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा ही नहीं किया? और क्या हमारा खुदा हम पर और इस शहर पर ये सब आपके नहीं लाया? तो भी तुम सब्बत की बेहुरमती करके इस्राएल पर ज्यादा गजब लाते हो। तो जब सब्बत से पहले यरूशलेम के फाटकों के पास अंधेरा होने लगा तो मैंने हुक्म दिया कि फाटक बंद कर दिए जाएं और हुक्म दे दिया जब तक सब्बत गुजर ना जाए वो ना खुले। और मैंने अपने चंद नौकरों के फाटकों पर रखा कि सब्बत के दिन कोई बोझ अंदर आने ना पाए। तो व्यापारी और तरह तरह के माल के बेचने वाले 1 या 2 बार यरूशलेम के बाहर टिके। तब मैंने उनको टोका और उनसे कहा कि तुम दीवार के नजदीक क्यों टिक जाते हो? अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुमको गिरफ्तार कर लूँगा। उस वक्त से वो सब्बत को फिर ना आए। पाकला का बड़ा और सुना जाना हम सबके पास है। जो बेटल इसके के लिए हम पीसीएस दफ्तर के सामने रहते हैं, गोदामों के बाहर ट्रालों की लाइन लगी रहती है। आपने अक्सर ही ट्रालों की लाइन लगी होती है। कब लगती है? जुमेरात और जुमे को। अभी आप बाहर जाएंगे तो आपको ट्राले नजर नहीं आएंगे। वो जुमे वाले दिन अंदर जाने नहीं देते। तो कहते आज हमारा क्या है? आज हमारा खास दिन है।
कारोबार करना मना नहीं है, कारोबार करना गुनाह नहीं। खुदा कारोबार में बरकत देना चाहता है। क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा ही नहीं किया? हमारे खुदा शहर पर सब आपने नहीं लाया, तो तुम सब्बत की बेहुरमती करके इसराइल पर ज्यादा गजब क्यों लाते हो? अच्छा, सानू पता ही चल रहा कि मुसीबत साढ़े ते क्यों आई है, ये परेशानी हम पर क्यों आई है। आज ये गौर से सुन ले कि जो सब्बत वाले दिन अपने घर में बैठेगा उस पर कोई ना कोई मुश्किल परेशानी आएगी। ये कौन कहता है? ये खुदा और उसका कलाम कहता है। खुदा ने आपको 8 दिन दिए, 7 दिन दिए, 6 दिन दिए, काम करें, आप रंग के काम करें। तो 7वां दिन तो खुदा लो, कितना दिन? अगर इससे उत्तम आपने बरकत पानी है तो दौड़ कहता है मैं शाम, सुबह, दोपहर। अगर उससे भी ज्यादा बरकत पानी है तो फिर ज़बूर 119 में उसकी 64 आयत में, उसके 164 आयत में कहता है मैं दिन में 7 मरतबा तेरी सताइश करता हूं। तो हमें तो खुदा कितना मेहरबान है, कितना बच्चा कोई बात 6 दिन काम कर, रात के काम कर, लेकिन 7वां दिन मुझे दे, मेरी इबादत कर। सो जब तुम सब्बत के पहले यरूशलेम के फाटके के अंधेरा होने लगे तो तुम दिया के फाटक बंद कर दिए जाए। हैकल यरूशलेम में है और यरूशलेम के गिर्द फसील बनी हुई है, एक दीवार बनी है, एक दरवाजा लगा हुआ है। सभी लोग बाहर जाने के लिए, आने के लिए वही रास्ते इस्तेमाल करते थे। तो जब लोगों ने देखा, खुदा ने देखा कि लोग कारोबार करने से मना नहीं होते, तो खुदा ने हुक्म दिया दरवाजे बंद कर, फाटक बंद कर दो, ना कोई अंदर जाए तो ना कोई बाहर जाए। सख्ती, फाटक बंद। सब व्यापारी तरह तरह के माल बेचने वाले एक बार 2 बार यरूशलेम के बाहर टिके। तब मैंने उनको टोकर उनसे कहा कि तुम दीवार के नजदीक क्यों जाते हो? दीवार के नजदीक भी ट्राला खड़ी करना, हैकल दे दीवार के नाल भी कारोबार नहीं करना, उत्थे रुकना ही नहीं। अगर तुम दोबारा आए तो मैं तुमको क्या करूंगा? गिरफ्तार करूंगा। चुनौती दे दी, खबरदार कर दिया, मैं तुमको गिरफ्तार कर लूंगा। इसके बाद वो सब्बत के दिन दोबारा नहीं आए। गैर कौमों भी पता चल गया कि सब्बत के दिन के बाद नहीं जानते, एक काम करते हैं, बताएं लोगों को। पहले गैर कौमें मसीहों पर बड़ा भरोसा करते थे, ये ईमानदार लोग हैं, ये इबादत करते हैं, इतवार को पूरे चर्च जाते हैं, लेकिन उन्होंने पता चल गया चर्च में कोई नहीं जाते। वो कहते आ जाओ, फिर काम पे ही आ जाओ, करो काम पे आ जाओ। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उस वक्त जुम्मे की छुट्टी होती थी, इतवार को लोग छुट्टी नहीं देते थे। तो हमने रिक्वेस्ट की अपने ऑफिसर से कि हमें चर्च पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दी है। लोड़े के अंदर 2 चर्च हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान है और एक कैथोलिक चर्च है। खुदा के फजल से मुझे इस बात का एहसास था कि चर्च वास्ते छुट्टी दी थी, चर्च में जाना है। लेकिन मेरे साथी जो थे वो कोई समुद्र पे चला जाता, कोई रिश्तेदारों के हाथ चला जाता, लेट आते, तो अपनी जाने नहीं। हम अपना काम खुद बंद करवा लेते हैं, अपनी राय खुद बंद करवा लेते हैं। गैर कौम के लोग दोबारा दीवार के करीब भी नाले बड़े नहीं आए। जी नेक्स्ट फ्लावर, यर्मिया 17वां बाब उसकी 27 है। कौन आएगा? बेटी स्नेहा दिलदार आपकी जोरदार तालीमें सामने आएंगी। नाम में आप सबों की सलामती हो।
खुदा के पाक कलाम में से यही नबी का सहीफा 17वां बाब 27वीं आयत, जिसमें यूं मज़मून है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनोगे कि सब्बत के दिन को मुकद्दस जानो और बोझ उठाकर सब्बत के दिन यरूशलेम के फाटकों में दाखिल होने से बाज ना रहो, तो मैं उसके फाटकों में आग पिघलाऊंगा जो उसके कसरों को भस्म कर देगी और हरगिज़ ना बुझेगी। आमीन। जोर ताली यीशु के जलाल के लिए। खुदा ने आपको वाक़यात सुनाए हैं जो वाक़यात हुए हैं, और कहा अगर फिर भी तुम बाज ना हो और मेरे मुकद्दस दिन की बेहरमती करो तो मैं क्या करूंगा? बोझ उठाओ और सब्बत के दिन यरूशलेम के फाटकों में दाखिल होते रहो, तो मैं क्या करूंगा? फाटकों को आग लगा दूंगा, उस चेहरे पनाह के फाटकों को आग लगा दूंगा और तुम्हारे कसरों को भस्म कर देगी, तो बुझनी नहीं देते। यानी नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान। असी की करना होता है, पिकनिक से किधर जाना है? अतवार वाले दिन किधर जाना है? सब्बत वाले दिन स्विमिंग पूल जाके नहाना है, बाकी दिन स्विमिंग पूल नहीं जा सकते। फिर जब समझ नहीं आ रही, मसले को खत्म ही नहीं हो रहे, तो मसले खत्म कैसे होंगे? हमने खुदा का खास दिन किसी और को दे दिया। किसी को बुलाओ दावत है, वो आवे ही ना, ठीक करेगा खुदा? कैसा लगेगा आपको? आप किसी की दावत करें, वो आए ही ना, आपको कैसा लगेगा? खुदा कहता है मैंने मेरे मोटे मोटे बैन दबा हो गए हैं, रिश्तेदार ने आना ही चाहे, बोर्ड बना लिया, कहते मैं तो पिकनिक से जा रहा हूँ है, मैं तो खेत को चल रहा हुआ, मैं तो फला जगह से जा रहा हूँ। खुदा उनको गुस्सा हो गया, आया गुस्सा कि नहीं? ऐसे ही अगर सब्बत के दिन को नहीं आएगा तो फिर सोचने, आपने सोचना है आज मैं चर्च नहीं गया तो ये कमी उसकी वजह से, ठीक है? वो हर चीज नहीं बुझेगी, यानी एक बीमारी आएगी तो दूसरी तैयार बैठी है, वो चली जाएगी। एक मसला खत्म नहीं होगा, दूसरा तैयार बैठा है। एक मुट्ठी चौक तो दूसरी की है तैयार है। इसलिए कुछ भी हो जाए, जैसे बैते हफ्ता के हाउस पर सब बीमारों को डाला गया था, ऐसे ही सब ने चर्च आना ही आना है सब्बत वाले दिन, कोई छुट्टी नहीं है। अगर आपने काम पे जाना ही है, बहुत मजबूरी है, तो क्या करें? चर्च करके जाएं, चर्च करके जाएं, बताएं उनको, कुछ नहीं होगा। वो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि बहुत दीनी लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी इबादत करके आते हैं, और आपको यह भी कहेंगे कि साढ़े वास्ते भी दुआ करवाए, क्योंकि दुआ की जरूरत सभी को है। ये नेक्स्ट लावत यदि किरण को शेर आपकी जरूरत आने में, आप सबके साथ हो। आज की हमारी 5वीं तलावत अस्तिशना उसका 28 बाब उसकी पहली आयत। और अगर तो खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफरशानी से मानकर उसके इन हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। आमीन। यीशु के जलाल के लिए हम सभी सरफराज होना चाहते हैं। हमने पहली कलाम में सुना था, अगर तू अपने कदम रोक रखे, अपना कारोबार ना करे और अपने जिस्मानी खुशी का तालिब ना हो,
तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर। तो यहां पर खुदा कहते हैं अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जान पहचानी से, यानी अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से, पूरी ताकत से उस पर अमल करेगा जो आज के दिन में तुझको हुक्म देता हूं, तो मैं तुझे दुनिया की सब कौमों से, यानी दुनिया की कौमें भी सरफराज हैं, लेकिन मेरा खुदा आपको उससे बुलंद देखना चाहता है। जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को बुलंद मर्तबा देना चाहते हैं। फादर देवान के लिए बात मैंने बताई थी, तो वालिद सिर्फ वो हस्ती है जो अपनी बेटी और बेटे को अपने से ज्यादा कामयाब होकर देखना चाहता है, अपने से ज्यादा नहीं। तो जिंदगी में देख ले बहुत सारे माँ बाप अनएजुकेटेड हैं और उनके बच्चे, किसी ने मास्टर किया हुआ है, किसी ने बीएससी की हुई है, किसी ने एमएससी की हुई है, किसी ने डबल मास्टर किया हुआ है। क्यों? इसलिए खुदा भी यही चाहता है कि मेरे लोग कौमों में सबसे ज्यादा अमीर हो। चाहते हैं कि नहीं? तो क्या करना है? बिलीव करिए, अगर आप खुदा में लिखा है में, अगर कोई अब्राहम इस्राएल को बरकत देगा तो मैं उसे, अगर कोई तुझे मुबारक कहेगा तो मैं उसे, देखो ना ड्यूटी पे गए, ना मेहनत की थी, कहना नहीं है, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग जीसस कहें, उसके बाद कहें, दुआ करने के बाद खुदा इस्राएल को बरकत दे, इस्राएल का खुदा मुबारक हो, यकूब का खुदा मुबारक हो, अब्राहम मुबारक हो। फिर देखिए आपको बरकतें कैसे मिलेंगी। और फिर सबक को पाप मानना है, मुकद्दस जानकर अपने आप को खुदा की पेश करना है। ये नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट करंथियों 31:7 है। कौन है क्लास करने के लिए? बेटों में से कोई हाँ जूते को है, किसी को बदल पात्र निशान आएंगे आपकी जोरदार ताली में। पात्र निशान कलाम खुदा में कुछ इस तरह लिखा है, और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। खुदा का कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। के लिए कारोबार करने से खुदा मना नहीं करता, खुदा चाहता है कि उसके लोग बिजनेसमैन हों, लेकिन कारोबार करने वाले हों कैसे? और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया हित के होके ना रह जाए, सिर्फ कारोबार ही कारोबार करना, सोना और कारोबार करना, तो खाना तो पीना बस नहीं। शब्द को पाप मानना है, शब्द को अपने हाथ और पांव को कारोबार से रोकना है, पहला दर्जा खुदा को देना है। फिर देखिए आपको खुदा कितनी बरकत देता है। अब मैंने आपसे एक सवाल किया था कि 7वें दिन शब्द को पाक क्यों मानना है? बड़ी सारी कलाम के हवाले हमने पढ़े। ऐसा करने का मतलब खुदा क्यों कहता है? आइए एक वाला पढ़ते हैं, खुरूज की किताब जल्दी से पसंद करिए
खरूज की किताब 23 बाब की बारी है, जो कोई भी निकाले जल्दी से पढ़े। खरूज की किताब 23 बाब की बारी है। 6 दिन तक अपना काम काज करना 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाए। आमीन। हाँ जी, क्यों आराम करना है? तुसी बाहरों होंगे की कर रही है? बाहरों बंदा थक हार गया पानी पी की करता है? की करता है? की करते हो? की करते हो? आराम। किस की करने वास्ते? ताजा दम होने के लिए की करना है? इसलिए खुदा भी चाहता है तुम्हारा बैल, तुम्हारा गधा, तुम्हारे लौंडिया, तुम्हारे गुलाम और तुम खुद भी आराम करके की हो जाओ। ताजा दम, ताजा दम रोटी खा और ताजा दम हो जा। मैं थोड़ा या कलूला कर लो, थोड़ा या आराम कर लो, फिर ताजा दम हो के फिर काम कर रहे हैं। और मजदूर भी काम करता है, 1 बजे रोटी खाता है, फिर चाय पीता है, फिर थोड़ा या लेट जाता है, क्योंकि उनको पता कि 5 बजे फिर दोबारा 5 बजे तक काम करना है, ताजा दम हो जाता है। तो खुदा भी हमारा ख्याल करता है ताकि हम ताजा दम होकर सारा दिन खुदा की इबादत करें और उसी की वर्शिप करें और सब्बत को पाक मानकर उसकी इबादत करें। तो मैं तुझे दुनिया की कहां पर लेके जाऊंगा? बुलंदियों पर। जाना चाहते हैं कि नहीं? हमारे पास बंगला हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास भी नौकर चाकर हो सकता है। सब्बत को पाक मानकर उसकी इज्जत करना शुरू करें। अपने सारे खानदान को वफादार बनाएं। बताएं गैर कौमों को कि हम सब्बत के दिन को और काम नहीं करते जब तक हम इबादत न कर लें। खुदा के इस्लाम की से मुझे रब बरकत दे। आमीन।